हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, रिलेशन। इसको बेटा बड़े ध्यान से करना। +1 में है ये, इसके बाद +2 में बहुत डिटेल में आएगा। आप IIT वगैरह के जब एग्ज़ाम देते हैं, जेई मेंस वगैरह के एडवांस के, तो वहाँ भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? If A and B are two non-empty sets, then a relation R from A to B is a subset of A Cartesian B. रिलेशन क्या होता है बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। लास्ट लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करना सीखा है। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ कंडीशन के तहत हम कुछ ऑर्डर पेयर को लेंगे, उसको हम बोलते हैं रिलेशन। अभी आप ये समझिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रिलेशन होता है। एग्जाम्पल करेंगे तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है डोमेन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर। बेटा रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे ना, उन ऑर्डर पेयर में से जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट एलिमेंट है, उन सब का मिला के हम सेट बनाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और सेकंड कोऑर्डिनेट्स को मिला के जो बनाएंगे बेटा, उसे बोलते हैं रेंज। यानी जो ऑर्डर पेयर है रिलेशन में, उन ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनके सेट को बोलते हैं डोमेन, और सेकंड एलिमेंट के सेट को बोलते हैं रेंज। और कोडोमेन क्या होता है बेटा? सेट बी। ये A/B है, तो ये B जो है आपका कंप्लीट सेट कोडोमेन होता है। इसके बाद है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने बनते हैं फ्रॉम A to B, यानी रिलेशंस कितने बन सकते हैं, वो होता है बेटा 2⁻mn। जैसे सबसेट बनाते थे ना, सबसेट ही तो है बेटा, ये भी तो सबसेट है। सबसेट का रूल भी तो यही था, 2⁻n। n क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट। तो mn क्या है? mn क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कार्टेशियन B। सपोज करो कि A में एलिमेंट्स m है, ये मैंने A लिखा है बेटा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के लिए लिखा है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में n है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में mn बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे बेटा? 2⁻mn, जैसे कि हमारे सबसेट बनते हैं। तो सबसेट वाला रूल ही है, लगा लीजिए यहां पर भी। तो बेटा इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। मैंने सिर्फ डिफाइन किया है, डेफिनेशन दी है। रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। डोमेन क्या होता है? जो रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे, उन ऑर्डर पेयर में से बेटा जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट हम बनाएंगे, उसे बोलते हैं डोमेन। और उन्हीं रिलेशन में, जो रिलेशन आपका, उसमें जो ऑर्डर पेयर आएंगे, उन ऑर्डर पेयर में बेटा जो सेकंड एलिमेंट है, उन सेकंड एलिमेंट्स को लेकर जो हम सेट बनाएंगे, उसे बोलते हैं रेंज। और कोडोमेन क्या होता है? कंप्लीट सेट बी। इज दैट क्लियर? और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे बनेंगे? 2⁻mn। तो बेटा अब इसको मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूं, अच्छे से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां अगर अच्छे से करोगे तो +2 में आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इजी टॉपिक है अगर आप रूटीन में इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो। सपोज करो बेटा, आपकी फैमिली में आपके फादर हैं, आपकी मदर है। मैंने आपको ना एक थोड़ी देर के लिए बॉय समझ लिया है। सपोज कर लेते यू आर ए बॉय। एक लड़का है फैमिली में, और आपकी 2 सिस्टर हैं। इज दैट क्लियर? और एक मैंने आपकी फैमिली में अंकल सपोज कर लिया। बेटा ये अंकल आपके मामा जी हैं, सपोज करो, वो भी आपके साथ ही रहते हैं। ये फैमिली के मेंबर्स हैं आपके। देयर आर 6 मेंबर्स इन योर फैमिली। उसमें एक आपके फादर है, एक मदर है, आप खुद हो, और एक 2 आपकी सिस्टर्स और आपके अंकल जी यानी मामा जी हैं। अगर हम इनके पेयर बनाएं 2-2 के लेकर, ये बोलेंगे 2-2 के लेकर पेयर बनाने हैं, तो फादर के साथ किस किस का पेयर बन सकता है बेटा? m के साथ बन सकता है, आपके साथ पेयर बन सकता है, सिस्टर के साथ पेयर बन सकता है, दूसरी सिस्टर के साथ पेयर बन सकता है, और आपके अंकल के लिए पेयर बन सकता है। इतने पेयर किसके बनेंगे? फादर के।
सिमिलरली मदर के लिए भी बना सकते हो आप, फादर का बन सकता है, फिर ब्रदर का बन सकता है, यानी आपका, आपके लिए बन सकता है बॉय जो है। इसके बाद आपकी दोनों सिस्टर के लिए बन सकता है, और आपके अंकल के लिए बन सकता है, मामा जी के लिए बन सकता है। फिर आपके भी सबके पेयर बन सकते हैं। इन पेयर को हम क्या बोलते थे? यही तो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते थे? ए सेट में जितने भी एलिमेंट थे, बी वाले सेट के साथ उनके ऑर्डर पेयर बनाते थे। क्लियर है? तो फैमिली के हमने ऑर्डर पेयर बना लिए। अब रिलेशन क्या है? अब ये तो हमारा क्या बन गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या बता बेटे मैंने? रिलेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट। ये पेयर समझ में आ गया आपको? अब रिलेशन में मैंने कंडीशन लगा दी ब्रदर सिस्टर, कि आपने वो पेयर लेने हैं जिनमें ब्रदर और सिस्टर आती हैं। नोट दिस पॉइंट बेटा, इस बात को ध्यान से समझना। ये सारे तो पेयर बन गए, फादर का सबके साथ पेयर बना सकते हैं, मदर का, सिस्टर का, अंकल सबके साथ पेयर बना सकते हैं। अब रिलेशन बनाना हमने कैसा? जिनमें ब्रदर और सिस्टर के पेयर बनते हो। तो कहां से निकलेगा? इसी में से निकलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। अब ब्रदर और सिस्टर के पेयर क्या बनेंगे? एक तो पेयर ये बन गया, यानी ब्रदर का पेयर बना एक सिस्टर के साथ। क्लियर? दूसरा क्या बना? इस आपका आपकी सेकंड सिस्टर के साथ ही पेयर बन सकता है, S2। ब्रदर सिस्टर का बेटा इसमें ध्यान से देखो, और भी कोई पेयर है? फादर का तो किसी के साथ बनेगा नहीं, कि ये तो उनके लिए वाइफ हो जाएगी, आप उनके लिए बेटे हो जाएगी, उनकी बेटियां। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार मदर का नहीं बनेगा। बनेगा मदर का? मदर का पेयर बनेगा बेटा ब्रदर सिस्टर का, क्योंकि ये जो अंकल जी ले रखे हमने, ये आपके मामा जी हैं। आपके तो मामा जी हैं, बट आपकी मदर के लिए क्या है? ये ब्रदर है ना। तो एक रिलेशन किसका और बनेगा? आपका अंकल का और मदर का। ये ब्रदर सिस्टर के रूप में लिया मैंने। तो बेटा रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ गिवन कंडीशन के कारण, कुछ गिवन कंडीशन के तहत कुछ ऑर्डर पेयर को लेना ही रिलेशन कहलाता है। इज दैट क्लियर? और एग्जांपल लेते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान से करना है इसको। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल राइट किया है। ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 4, ठीक है, और बी बेटा कोई दूसरा सेट है, उसके एलिमेंट है 1 3 5। चलो मैं एक बार रिवाइज करने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेता हूं। हालांकि रिलेशन निकालने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई भी जरूरत नहीं है। एक बार कर लेते हैं। तो कल सीखा था ना हमने लास्ट लेक्चर में, तो 1 1 1 3 इसके सभी एलिमेंट्स के साथ बी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। 1 3, इसके बाद 1 5, फिर 2 के साथ बनाएंगे बेटा 2 1 2 3 2 5। इसके बाद क्या बनाएंगे हम? 4 के साथ बनाएंगे 4 1 4 3 और 4 5। यह आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसमें रिलेशन बनाएंगे बेटा। मैंने रिलेशन बार बार रिपीट कर रहा हूं। रिलेशन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है कंडीशन के कारण। जो कंडीशन है, इसमें कंडीशन है लेस देन, मीन फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकंड एलिमेंट। ध्यान रखना, रिलेशन किस चीज का है? फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकंड एलिमेंट। तो बेटा इन ऑर्डर पेयर में से रिलेशन में हम वो ऑर्डर पेयर ले लेंगे जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से लेस है, कम है, छोटा है। इज दैट क्लियर? यहां देखो 1 1 ये तो इक्वल है, छोटा तो नहीं ना। 1 3 इसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से लेस है ना, तो 1 3 लेंगे बेटा। ओके, 1 5 से छोटा होता है बड़ा होता है? छोटा होता है ना, तो 1 5 भी ले लेंगे। इसके बाद 2 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, यानी 2 1 से लेस नहीं है। ध्यान रखना बेटा, हमारा रिलेशन क्या है? फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकंड एलिमेंट। 2 3 लेंगे बेटा। क्यों लेंगे? बिकॉज 2 इज लेस देन 3। 2 5 भी लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि 2 भी 5 से भी छोटा होता है। 4 1 ले नहीं लेंगे,
क्योंकि 4 1 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, 4 3 से भी ग्रेटर होता है, 4 5 से लेस होता है। तो बेटा ये आपका रिलेशन है, बहुत ईजी है ना। कंडीशन आप अगर ध्यान से पढ़ लोगे, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, योर क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर आंसर। स्टेटमेंट को जितना प्यार से पढ़ोगे उतने ही प्यार से आपका आंसर आएगा बेटा, ये हमेशा ध्यान रखना। जितना प्यार आप किसी को दोगे, क्वेश्चन को जितना प्यार दोगे, आंसर भी उतने प्यार से आपके पास आएगा। तो बहुत ईजी है। अब इसे मैंने पॉइंट लिया था डोमेन, वो इस एग्जाम्पल में हम सारा क्लियर करते हैं। डोमेन, रेंज, और इसके बाद था हमारा कोडोमेन। ये सारी चीजें हम क्लियर कर रहे हैं। डोमेन, डोमेन क्या था बेटा? रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट को लेकर हम जो सेट बनाएंगे, दैट इज अवर डोमेन। तो देखो ऑर्डर पेयर है ये, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 1 लेंगे। 1 को दोबारा रीराइट नहीं करते, आपको पता है, क्योंकि सेट में एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार रीराइट करते हैं। 2 ले लेंगे, ये 2 फिर आ गया बेटा, यहां 4 ले लेंगे। तो ये जो एलिमेंट है बेटा ये आपके डोमेन है। इज इट क्लियर? रेंज में सेकंड एलिमेंट ले लीजिए, 3 लेंगे, 5 लेंगे। 3 हमारा पहले आ चुका है, 5 पहले आ चुका है, 5 पहले आ चुका है। तो रेंज में सिर्फ 2 एलिमेंट्स आएंगे, 3 और 5। और कोडोमेन क्या था हमारा? अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बाई बी है तो कंप्लीट सेट बी हमारा क्या है? कोडोमेन है। तो बी हमारा जो बेटा क्या है? कोडोमेन है। तो बी के एलिमेंट कौन कौन से थे हमारे? 1 3 5, है ना इजी। इसी में यदि आप इनवर्स निकालना चाहें रिलेशन का, इनवर्स को बेटा हम r⁻⁻1 द्वारा डिनोट करते हैं। इनवर्स रिलेशन भी सिखा देते हैं इसी में, चलो आर इनवर्स, इसका इनवर्स निकाल लेंगे। इनवर्स में क्या करना है? ऑर्डर पेयर का, जो आपका ऑर्डर पेयर है, जो फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड बना दीजिए और सेकंड को फर्स्ट बना दीजिए। जैसे ऑर्डर पेयर में, इस रिलेशन में आपका जो ऑर्डर पेयर है इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है और सेकंड 3 है। तो इनवर्स रिलेशन में क्या करेंगे? 3 को फर्स्ट एलिमेंट बना दीजिए और 1 को सेकंड एलिमेंट बना दीजिए। तो क्या आएगा इसमें? बहुत ईजी है। इफ ए कोमा बी, नोट दिस पॉइंट बेटा, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। वेरी इजी। तो 1 3 है तो क्या हो जाएगा बेटा? 3 1। 1 5 तो क्या आएगा बेटा इसमें? 5 1। 2 3 तो बेटा क्या आएगा? 3 2। इसके बाद 2 5 तो बेटा क्या आएगा? 5 2। और जो लास्ट ऑर्डर पेयर है 4 5, उसमें क्या आएगा? 5 4। तो इनवर्स भी बहुत इजी है। सारे पॉइंट क्लियर है ना। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी सीख लेते हैं इसी में। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, मैं फिर कहता हूं बेटे, तो आपका सबसेट वाला रूल है। देखो ए कार्टेशियन बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं, 9 है ना। तो अगर हम किसी के सबसेट बनाए, किसी सेट में 9 एलिमेंट्स हैं, तो रूल है याद आपको, उसके सबसेट कितने बने बेटा? 2n। तो इसमें जो फॉर्मूला लिखवा था मैंने वो था 2mn। mn मीन m तो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और n कितने हैं बेटा? b, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। तो 3 3 जा 9, तो 2⁻9 यानी 512 नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे यदि ए में 3 एलिमेंट्स और बी में 3 है। बेटा किसी में मान लीजिए मैंने ए में 2 एलिमेंट्स मान लिए और बी में मान लिए मैंने 3, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे बेटा हमारे? 2⁻6 बनेंगे। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए एलिमेंट्स की, 2 3 जा 6 और वो 2 की पावर बन जाएगी, 2 का एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो 2⁻6 यानी 64 जो है हमारे क्या बन जाएंगे? नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएंगे। 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लेना। इज इट क्लियर? और एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाई, रिलेशन में कंडीशन थी लेस देन, तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से लेस था, वो हमने ले लिया। इसके बाद डोमेन क्या थी? रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट को लेकर डोमेन बनाएंगे और सेकंड एलिमेंट्स का सेट बनाकर रेंज बनाएंगे। कंप्लीट सेकंड सेट आपका कोडोमेन है। इनवर्स में क्या करना? जो रिलेशन में आए हैं उनके ऑर्डर पेयर के
फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को चेंज कर देंगे। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट बनेगा और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए में कितने एलिमेंट्स हैं और बी में कितने एलिमेंट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करके 2 की पावर बना दीजिए, वो आपके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएंगे। बहुत इजी है ना, बहुत ही इजी टॉपिक है। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं ये बात, बेटा +2 में भी आएगा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस का। हालांकि आज हम सिर्फ रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है बेटा देखिए आप, ए है आपका एक सेट, ये सेकंड एग्जांपल लिया है मैंने, इसमें एलिमेंट है बेटा 1 2 3 4, ठीक है। और बी कोई दूसरा सेट है बेटा जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8। और कंडीशन क्या है बेटा इसमें, ए डिवाइड्स बी। ध्यान से पढ़िए, जो रिलेशन है उसमें कंडीशन क्या है देखिए, ए कोमा बी आपने ऑर्डर पे लेने, कैसे लेने हैं, ए से बिलोंग करता है और बी बी से बिलोंग करता है, इस प्रकार आपने ऑर्डर पे लेने हैं। और मेन कंडीशन क्या है, जहां आपको ऑर्डर पे लेने हैं ए डिवाइड्स बी, यानी ए बी को डिवाइड करता है। जैसे 2 6 को डिवाइड करता है तो 2,6 हम लेंगे, 6,2 नहीं लेंगे क्योंकि 6 2 को डिवाइड नहीं करता। ए डिवाइड्स बी मीन बी इज डिविजिबल बाई ए, इज इट क्लियर, यानी बी को ए डिवाइड करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है। अब बगैर कार्टेशियन प्रोडक्ट के हम ये रिलेशन बनाते हैं। आप चाहें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट करने वाली बात है, प्रैक्टिस कीजिए, आप वैसे सीख लोगे। रिलेशन में 1 के ऑर्डर पेयर बनाएंगे। अब ये देखो 1 इनमें से किस किस को डिवाइड करता है, 1 तो सभी को डिवाइड करता है। अरे 1 से तो सारे नंबर ही डिवाइड होते हैं, इज दैट क्लियर है। तो 1 2 लेंगे, 1 4 लेंगे, 1 6 लेंगे और 1 8 लेंगे, क्योंकि 1 2 को भी डिवाइड करता है, 4 को भी डिवाइड करता है, 6 को भी डिवाइड करता है और बेटा 8 को भी डिवाइड करता है। इसके बाद 2 को देखो, 2 2 को डिवाइड करता है बिल्कुल करता है। 2 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 6 एंड 2 डिवाइड्स 8। आसान है। अब 3 किस किस को डिवाइड करता है, 3 2 को नहीं करता है बेटा, ना 4 को करता, 6 को तो करता है, 3 2 जा 6, तो 3,6 ले लेंगे। 3 8 को भी नहीं करता। अब 4 पे आ जाओ, 4 किस किस को डिवाइड करता है, 2 को नहीं करता, 4 को करता है बेटा, 2 करता है 4 को, बट यहां हमने क्या दिखना है, 4 डिवाइड्स 2, 4 2 को डिवाइड नहीं करता, 4 4 को करता है, 6 को भी नहीं करता, 4 8 को करता है। तो इस प्रकार हमारा ये रिलेशन बन गया। तो बगैर कार्टेशियन प्रोडक्ट के आप ये रिलेशन बना सकते हो। आसान है ना। इसमें अगर आप डोमेन निकालना चाहें, डोमेन क्या सिखाया था मैंने बेटा आपका, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ले लीजिए, 1 2, किसी भी एलिमेंट को दोबारा राइट नहीं करेंगे, 3 और 4। रेंज क्या थी बेटा आपकी, जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इसके बाद तो रिपीट है, तो हमारे क्या है 2 4 6 8 आए। और कोडोमेन क्या सिखाया था बेटा मैंने, कोडोमेन कंप्लीट सेट बी यानी 2 4 6 8, ये बी हमारा कंप्लीट सेट क्या है, कोडोमेन है। इनवर्स निकालना चाहे निकाल लोगे ना इनवर्स। इनवर्स में क्या करना आपने, आप खुद निकालना बेटा। इसको क्या करोगे, 2 1 4 1 6 1, इनको हम चेंज कर देंगे, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड बना देंगे और सेकंड को फर्स्ट, आराम से बना सकते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछे, 4 एलिमेंट इसमें है, 4 इसमें है, 4 × 4 16, तो कितने बनेंगे, 2⁻16, ये बनेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इजी है ना। और देखते हैं बेटा एग्जांपल्स। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आसानी से बेटा ये सम आप कर पाओगे, बहुत इजी है, बस ध्यान से कीजिए। नेक्स्ट जो है बेटा सेट है एन मीन नेचुरल नंबर्स के लिए। आपको पता ना नेचुरल नंबर किससे डिनोट किए जाते हैं, कैपिटल लेटर एन से। तो यहां पर हमारा एन
बाई एन कंडीशन ले सकते हैं। ए बी एन से बिलोंग करता है, बी भी। अब एन बाई एन तो इनफाइनाइट है, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं ना। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर कह सकते हैं, और वी स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 4 सो ऑन। अब इस कंडीशन के हिसाब से हमने ऑर्डर पेयर लेने हैं, बहुत इजी है। ऐसे भी आ सकता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, कोई भी कंडीशन पा सकती है। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, कुछ भी कंडीशन आ सकती है। तो यहां से हम सिंपलीफाई करते हैं। आप सबसे पहले या तो a की वैल्यू निकाल लीजिए या b की वैल्यू निकाल लीजिए। और क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर का सेट है, अगर आपने b इधर लेकर गए राइट हैंड साइड में, तो b की वैल्यू पुट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे b की वैल्यू पुट करना? 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा 1 होता है। फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे। तब तक वैल्यू पुट करते चले जाएंगे बेटा, जब तक कि ये ए नेचुरल नंबर आता रहे। जब ये नेचुरल नंबर आना बंद हो जाएगा, इसका मतलब हमारे वही ऑर्डर पेयर रिलेशन में हम ले लेंगे। रखें। सो ए इज इक्वल टू 12 माइनस 3 9 9 तो नेचुरल नंबर होता है बेटा। हमने इसमें b की वैल्यू 1 पुट कर दी। 3 1 जा 3, 12 माइनस 3 9। फिर b 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, कितना आया? 9 आ 6 आ 6 आ, तो 6 लेंगे। और 12 माइनस 6 भी 6 होता है, ये भी नेचुरल नंबर होता है। इसके बाद 3 रखा है बेटा हमने इसमें, तो 12 माइनस 3 रखेंगे, 3 3 जा 9, तो 3 आ, ये भी नेचुरल नंबर होता हुआ 3 नेचुरल नंबर। इसके बाद 4 लेंगे, 4 रखेंगे तो 4 3 जा 12, 0 0 नेचुरल नंबर होता ना, पक्का सोच लेना बेटा। काउंटिंग नंबर होते हैं भी स्टार्ट फ्रॉम 1, 0 होल नंबर होता है, इंटीजर होता है, रेशनल नंबर होता है, बट नेचुरल नंबर नहीं होता, कि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यही हम छोड़ सकते हैं। तो हमारे ये ऑर्डर पेयर बने बेटा सर। ये मैं 5 वैसे रख के दिखा रहा हूं, आपको कोई जरूरत नहीं है। 12 माइनस 15 यानी माइनस के 3, ये भी नेचुरल नहीं, इसकी हमें जरूरत नहीं है रखने की, क्योंकि यही पता चल गया कि आगे हमारे नेचुरल नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू आज आने लग रही है इनकी। हाँ, असेंडिंग में होती, वैल्यू इंक्रीज हो रही होती, तो फिर हम कह सकते थे आगे नेचुरल नंबर आ सकते हैं। अब बेटा ध्यान रखना, जो रिलेशन बनाएंगे हम, उसमें ऑर्डर पे लेना हमने a, b। कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं 1, 9। ये गलत है बेटा, क्योंकि ऑर्डर पेयर बनना हमारा बनेगा a, b से। तो a एलिमेंट हमारा फर्स्ट है और b एलिमेंट हमारा सेकंड है। तो ऑर्डर पेयर बनेगा 1 9 नहीं 9 1। दूसरा 2 रखने 6 आया था, तो दूसरा क्या बनेगा 6, 2। तीसरा 3 रखने 3 आया था, और चौथा है नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर नेचुरल नंबर नहीं आया था। तो बेटा ये 3 ऑर्डर पेयर बनेंगे रिलेशन में। डोमेन पता है ना, 9 6 3, रेंज 1 2 3। कोडोमेन, इसमें कोडोमेन देखो ध्यान से, कोडोमेन बताओ, सोचो शाबाश क्या आएगी कोडोमेन। मैंने बताई थी कि a बाई बी में b हमारी कोडोमेन होती है। यहां n बाई n है ना, तो कंप्लीट सेट, कंप्लीट नेचुरल नंबर अभी क्या बनेगी, कोडोमेन बनेगी। इनवर्स आप निकाल सकते हो तो कर सकते हो ना बेटा। इसको एक एग्जांपल और लेता हूं बेटा मैं, इजी है। मैं बेटा रिलेशन की जितनी भी टाइप्स पॉसिबल हो सकती है वो आपको समझा रहा हूं, एक एक टाइप लेकर। इसमें देखिए, ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 5, और बी अनदर सेट है जिसमें एलिमेंट है 7, 11। और कंडीशन है बेटा देखो, a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b, a माइनस b इज ओड। यानी जो आपका ऑर्डर पेयर बनता है ए बी, उस ऑर्डर पेयर का डिफरेंस यदि ओड आता है तो आपने लेना, अदरवाइज नहीं लेना। बेटा ये हमारी कंडीशन है, ए कोई सेट है, बी कोई सेट है। कंडीशन क्या है, ए माइनस बी इज ओड। यानी जो भी ऑर्डर पेयर हम लेंगे, उस ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस ओड आना चाहिए। देखो अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते तो हमारे ऑर्डर पेयर क्या बनते, 3 7, 3 11 बनता, यही तो ऑर्डर पेयर बनते। मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, रिलेशन की नहीं। 5 7 और 5 11, यही हमारे ऑर्डर पेयर बनते यदि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते। तो
अब इनमें से बेटा इस रूल के तहत रिलेशन में ऑर्डर पेयर हमने कौन से लेने हैं, जिनका डिफरेंस ओड आए। तो हम सब ट्रैक करके देख लेते हैं, अगर ओड आता तो ले लेंगे, नहीं आया तो छोड़ देंगे। सो 3 माइनस 7 क्या आया, -4। -4 इवन है या ओड है, इवन है बेटा, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है, विच इज नॉट ओड, विच इज नॉट ओड। इसके बाद 3 माइनस 11 -8 ये भी ओड नहीं है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ओड नहीं है। और ओड किसे बोलते हैं, नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। 5 माइनस 7 -2 ये भी ओड नहीं है। 5 माइनस 11 -6 ये भी ओड नहीं है। तो जो रिलेशन है बेटा वो आपका एम्प्टी आया, क्योंकि इसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं बना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो रिलेशन है वो एम्प्टी रिलेशन है। हाँ इवन होता तो 4 ये 4 इवन है बेटा, ये माइनस के ऊपर मत जाना, नेगेटिव इंटीजर जो 2 से डिवाइड होता है तो इवन होता है, तो सारे के सारे हमारे क्या है, इवन है। इवन में हम सारे ले लेते। इज दैट क्लियर? तो कौन सा रिलेशन बना बेटा हमारा, ये कौन सा बना, एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि इसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है। एक लास्ट एग्जांपल है बेटा, देखो ध्यान से, आर है हमारा रिलेशन, इसमें खुद ही इसने ऑर्डर पेयर बनाए हैं, x+1, x+3। इसने ये कहा है कि मेरा जो रिलेशन है ना उसका फर्स्ट एलिमेंट x+1 है और सेकंड जो एलिमेंट है उस ऑर्डर पेयर का वो x+3 है। इज दैट क्लियर? और x की वैल्यू आपने इसमें से लेनी है। x बिलोंग्स किससे करता है, 0, 1, 2, 3 से, यानी ये आपने x की 4 वैल्यू पुट करनी है। तो इस प्रकार का हमारा ये एक रिलेशन है। तो सबसे इजी है ये, सबसे इजी, कुछ नहीं करना इसमें, आपने करना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो आपको वैल्यू तो पुट करोगे। पहले 0 रख दो, दोनों में रखो 0, 0 + 1 1, 0 + 3 3, क्लियर है? फिर 1 पुट कर दो, दोनों में रखना है, फर्स्ट एलिमेंट में सेकंड में भी। 2 हो जाएगा ना ये, और ये 4 हो जाएगा। 1 पुट करने से 1 + 1 2, 1 + 3 4, फिर 2 रखना बेटा, 3 और 5 बन जाएगा, और 3 रखेंगे तो 4 और 6। कैसे आप 4 और 6, यहां हमने 3 रखा, 3 + 1 4 आ गया, और 3 रखने 3 + 3 6 आ गया हमारा। तो बेटा इस प्रकार हमारा रिलेशन है ये, क्लियर है? इस कंडीशन के तहत रिलेशन बना है। इसकी डोमेन क्या बनेगी, 1 2 3 4, रेंज क्या बनेगी, 3 4 5 6। इनवर्स रिलेशन निकाल सकते हैं आप, इसका निकाल सकते हैं ना। इज दैट क्लियर? तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक था वो रिलेशन से रिलेटेड था। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में इसकी टाइप्स के बारे में और बात करेंगे। तो आप अच्छे से हर चीज को डिफाइन करना, अच्छे से आइडेंटिफाई करना, रिलेशन में डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और इनवर्स रिलेशन क्या है। इज दैट क्लियर? तो बेटा जो लास्ट में मैं बोलता हूं हमेशा, लाइक करना अपने चैनल को, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।